नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश गांधीनगर में सांप के काटने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए गुजरात में जल्द ही लोकल सांप के जहर से बना एंटीवेनम मिलेगा। गुजरात सरकार के धर्मपुर में बनाए गए स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में सांप के जहर की नीलामी की, जिसमें जहर की अच्छी क्वालिटी की वजह से कीमत उम्मीद से ज्यादा थी। स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट गुजरात में पाए जाने वाले जहरीले सांपों की प्रजातियों से जहर इकट्ठा करके एंटीवेनम तैयार करने पर फोकस करता है। सांप के काटने से इंसानों की मौत को रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान की घोषणा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एंड विनविंग नैप से प्रोग्राम शुरू किया था। गांधीनगर 22 फरवरी 2026। गुजरात राज्य में सांप के काटने से होने वाली इंसानों की मौतों को कम करने के लिए गुजरात सरकार जल्द ही राज्य में पाए जाने वाले जहरीले सांपों से बना एंटीवेनम देगी। एंटीवेनम मिलेगा। ये कदम सांप के काटने से होने वाली इंसानों की मौत को कम करने में असरदार साबित होगा। गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने साउथ गुजरात के वलसाड जिले के धरमपुर में स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट श्री नाम का एक इंस्टीट्यूशन बनाया है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने वाले जहरीले सांपों को धरमपुर में मौजूद इस इंस्टीट्यूशन में लाया जाता है। अभी यहाँ लगभग 460 जहरीले सांप रखे गए हैं। सांपों की देखभाल और डिवेनमेशन प्रोसेस में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। सांपों से निकाले गए जहर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्रोसेस करके पाउडर के रूप में बदला जाता है। इस पाउडर को नीलाम करके लाइसेंस्ड एंटीवेनम बनाने वालों को दिया जाएगा। गुजरात सरकार इन बनाने वालों से बनने वाले एंटीवेनम को खरीदेगी और सांप के काटने के इलाज के लिए गुजरात के अलग अलग अस्पतालों में एंटीवेनम सप्लाई करेगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की लीडरशिप में राज्य में सांप के काटने से होने वाली इंसानों की मौत को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए गुजरात में पाए जाने वाले जहर से एंटीवेनम बनाने का जरूरी काम चल रहा है। स्नेक रिसर्च सेंटर द्वारा हाल ही में जहर का ऑक्शन। इस स्नेक रिसर्च सेंटर ने हाल ही में गुजरात में पाए जाने वाले 4 मुख्य जहरीले सांपों की प्रजातियों इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट रसेल वाइपर और सोस्केल्ड वाइपर के लियोफिलाइज्ड पाउडर वाले जहर का ऑक्शन किया। इस ऑक्शन में लाइसेंस वाले एंटीवेनम बनाने वालों ने हिस्सा लिया। इस संस्था में रखे और सुरक्षित रखे गए जहरीले सांपों से निकाले गए जहर की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि इस जहर की कीमत उम्मीद से ज्यादा थी। स्नेक रिसर्च सेंटर के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, इंडियन कोबरा के जहर के लिए 40,000 रुपये प्रति ग्राम का बेस प्राइस तय किया गया था, लेकिन हमें 44,000 रुपये प्रति ग्राम मिला। सोस्केल्ड वाइपर के जहर के लिए हमें 56,500 रुपये प्रति ग्राम मिला, जबकि बेस प्राइस 50,000 रुपये था। दूसरी प्रजातियों के लिए भी अच्छा रिस्पांस मिला और ज्यादा कीमतें मिली। स्नेक रिसर्च सेंटर के वाइस चेयरमैन डॉक्टर DC पटेल ने कहा, सांप के काटने के इलाज में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सांप का जहर हर इलाके में अलग अलग होता है। दूर के इलाकों के जहर से तैयार किया गया एंटीवेनम अक्सर कम असरदार साबित होता है। इस समस्या को हल करने के लिए गुजरात सरकार ने एक स्नेक रिसर्च सेंटर बनाया है और यहाँ गुजरात में पाए जाने वाले जहरीले सांपों की प्रजातियों से जहर इकट्ठा करके एंटीवेनम तैयार करने पर ध्यान दिया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि गुजरात में पकड़े गए सांपों के जहर से तैयार किया गया एंटीवेनम सांप के काटने के इलाज में ज्यादा असरदार होगा। डॉक्टर DC पटेल एक जनरल सर्जन हैं और सांप के काटने के इलाज में उनका योगदान बहुत बड़ा है। वे धरमपुर में एक हॉस्पिटल चलाते हैं और सांप के काटने के शिकार लोगों का इलाज करते हैं, जिसमें उनका सक्सेस रेट 98% से ज्यादा है। पिछले 35 सालों में उन्होंने जितने भी सांप के काटने के केस हैंडल किए हैं उन्हें डॉक्यूमेंट भी किया गया है। डॉक्टर पटेल ने आगे कहा, यहाँ रखे गए सांपों से मिलने वाला जहर बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है क्योंकि इंस्टीट्यूट WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करता है। इंस्टीट्यूट से मिले जहर से तैयार एंटीवेनम मिलने से उम्मीद है कि राज्य में सांप के काटने से होने वाली मौतें कम होंगी। आने वाले समय में स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट को वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाने का प्लान है। स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट श्री गांधीनगर में मौजूद गुजरात फॉरेस्ट्री रिसर्च फाउंडेशन GFRF के तहत काम करता है। GFRF गुजरात सरकार के फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के तहत एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। स्नेक रिसर्च सेंटर राज्य में सांप के काटने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए रिसर्च ट्रेनिंग और लोगों में जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाता है। स्नेक रिसर्च सेंटर को आने वाले समय में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाने का प्लान बनाया गया है। वलसाड कलेक्टर ने इस इंस्टीट्यूट के परमानेंट कैंपस और इससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 2.25 हेक्टेयर जमीन अलॉट की है। इस इंस्टीट्यूट को वर्ल्ड क्लास सेंटर के तौर पर डेवलप करने के लिए गुजरात सरकार को 11.68 करोड़ रुपए का प्रपोजल दिया गया है। देश में सांपों से जहर निकालकर एंटीवेनम बनाने का काम अभी तमिलनाडु की इरुला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कर रही है। धरमपुर का स्नेक रिसर्च सेंटर अब ये काम करने वाला देश
का दूसरा इंस्टीट्यूट बन गया है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसके पास सांप के काटने से होने वाले जहर से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसके पास सांप के काटने से होने वाले जहर से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में सांप के काटने से होने वाले जहर से बचाव और कंट्रोल के लिए नेशनल एक्शन प्लान नैप से लॉन्च किया था। ये पूरा फ्रेमवर्क राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने एक्शन प्लान बनाने में गाइड करता है। इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद साल 2030 तक सांप के काटने से होने वाली मौतों और विकलांगता को 50% तक कम करना है। गुजरात का स्नेक रिसर्च इंस्टीट्यूट श्री इस लक्ष्य को पाने की दिशा में एक अहम कदम है। सांप के काटने के इलाज के लिए डॉक्टरों की ट्रेनिंग। स्नेक रिसर्च सेंटर लोगों में सांप के काटने के बारे में जागरूकता फैलाने का भी काम करता है। अब तक 23 जिलों में 300 से ज्यादा लोकल सांप बचाने वालों और 1495 से ज्यादा डॉक्टरों और मेडिकल अधिकारियों को सांप के काटने के मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इन कोशिशों से तुरंत जवाब और इलाज के नतीजे बेहतर हो रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में स्नेक रिसर्च सेंटर धर्मपुर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, टीचरों को ट्रेनिंग देता है और सांपों के बारे में अंधविश्वास दूर करने और सुरक्षित तरीकों को बढ़ावा देने के लिए लोकल पंचायतों के साथ काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन ने स्नेक्स ऑफ वलसाड नाम से एक फोटोग्राफिक फील्ड गाइड पब्लिश की है और इस विषय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा की।